हेलो साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार सुमित अवध एकेडमी पर। साथियों, मैं हूं सुमित चौधरी। साथियों, आज से हम आपको 4 तारीख तक फिजिक्स की डेली 20 मिनट की क्लास देंगे और उसमें हम 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को करेंगे। साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। आपको न्यूमेरिकल करने का तरीका, सूत्र कैसे जान जाते हैं, कौन से सवाल में कैसे क्या लगेगा। इस तरह के बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इसमें सर कैसे जानेंगे कौन सा सूत्र लगेगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हर एक पॉइंट को यहाँ पर बताया जाएगा, तो आप यही क्लास से जान जाओगे कैसे सर बताते हैं। आपकी मर्जी, आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपका ही फायदा है। बच्चे, क्वेश्चन हमारा पहला लिया गया है, उस विद्युत क्षेत्र का तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.01 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है संतुलित कर सके। तो बच्चे, सबसे पहले क्वेश्चन को करने के लिए फार्मूला से पहले हम मान समझ लेते हैं। मान क्या है, कौन सा दिया गया है। बच्चे, कहीं पर बच्चे मात्रक से ही जान पाते हैं क्या दिया गया है। तो बच्चे, कहीं मिलीग्राम हो या ग्राम हो, किलोग्राम हो, मतलब ग्राम लगा होगा तो बच्चे वो मास होता है। और मास बराबर लिखेंगे 0.001 मिलीग्राम। बच्चे, कोई चीज़ मिलीग्राम में हो या ग्राम में हो तो उसको किलोग्राम में चेंज किया जाता है। किलोग्राम में चेंज के लिए 10⁻⁶ से गुणा करते हैं। तो बच्चे, यहाँ क्या लिखा, 0.001 लिखा है ना बच्चे। अगर मैं दशमलव बच्चे यहाँ पर लगाना चाहूँ, ये दशमलव, तो बच्चे कितने अंक बाद लगे, 3। अगर कोई दशमलव हम अंक के पीछे ले जाते हैं और जितने अंक बाद ले जाएंगे उतने पावर माइनस में कर देंगे। तो बच्चे, आपको कि 3 अंक बाद लगे, 3 पावर माइनस में कर दिया। तो बच्चे 6 यहाँ पर था, 3 यहाँ, तो इस तरह बच्चे 9 हो जाएगा। इतनी बात आपको बच्चे समझ में आ गया होगा। बच्चे, 3 इसका और 6 इसका, इस तरह 1 × 10⁻⁹ किलोग्राम में ये चेंज हो गया। बच्चे, यहाँ पर क्या दिया गया, आवेश। बच्चे, आवेश दिया गया, तो कितने आवेश दिए गए, 3 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चे, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन लिख दिया गया। बच्चे, 1 इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 × 10⁻⁹। तो बच्चे, एक जगह पर रख दिया गया। इसको गुणा कराएंगे तो 16 48। बच्चे, 1 अंक बाद दशमलव लगा था, 1 अंक बाद दशमलव लगा दिया। यहाँ तक आपको बच्चे क्लियर हो गया होगा। तो बच्चे, जितने मान थे उतने मानों को हमने लिख लिया। अब बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले बच्चे हम देखेंगे सूत्र कौन सा लगेगा और सूत्र को कैसे पता करेंगे, कौन सा सूत्र यहाँ पर लगेगा। तो बच्चे, कहीं पर संतुलित कर सके या भार का संतुलन बना सके, तेल की बूंद जैसे आ जाए, तो ऐसे में फार्मूला लगता है QE बराबर mg। QE बराबर mg लगेगा। बच्चे, Q का मान तो आप जान रहे हो, 4.8×10⁻⁻19 है। तो Q की जगह बच्चे हमने रख दिया। E तो निकालना बच्चे, यहाँ पर बताएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E कहते हैं, तो E वैसे लिख दिया। बच्चे, कोई चिन्ह नहीं इसलिए गुणा है। M का मान बच्चे 1 × 10⁻⁹ है, तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि 1 पढ़ा ही नहीं जाता। 10⁻⁹ कर दिया गया। और बच्चे, यहाँ पर जो G है, और G का मान बच्चे अपने पास से लिया जाएगा 9.8, क्योंकि G का मान होता है। इतनी बातें बच्चे आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। अब बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चे, हमें E का मान निकालना है और E को हम बाहर कर लेंगे। जिसका मान निकालना होगा उसको बाहर कर लेंगे। तो E के साइड में इतने, ये नंबर ना बच्चे, ये नंबर है, और जिस साइड का मान निकालते हैं वो नीचे आ जाता है, इसलिए 4.8 नीचे आ जाएगा और ये ऊपर हो गया 9.8 × 10⁻⁹। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चे? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा तो आगे क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं। बच्चे, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। बच्चे, इसको 2 से काटेंगे तो 49 आ गया बच्चे। बच्चे, इसको 2 से काटेंगे तो 24 आ जाएगा। ये पावर ऊपर चला जाएगा तो बच्चे प्लस में हो जाएगा। और ये बच्चे -9 है। बच्चे, यहाँ पर क्या है, -9, तो 19 में से 9 घटा देंगे तो बच्चे ये 10 हो जाएगा। और 24 से 49 को भाग कर देंगे तो 2.04 × 10। इस तरह बच्चे आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चे, कहीं पर तेल की बूंद आ जाए, भार संतुलन आ जाए, ऐसे में QE बराबर mg आपके माइंड में यही होना चाहिए।
क्लियर। न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। आप पेन कॉपी लेकर बैठकर न्यूमेरिकल को सॉल्व भी करेंगे मेरे साथ में। आपको क्वेश्चन दिख गया, सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है, इसलिए आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे सीखने के लिए। हम बच्चे आपको 4 ही दिन में आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल सिखा देंगे। 4 ही दिन में डेली हम 5 न्यूमेरिकल डालेंगे बच्चे आज से ही। एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व इतना दिया गया है बच्चे। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। बच्चे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना बच्चे, तीव्रता ज्ञात करना। तो बच्चे पहले हम देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो बच्चे रैखिक आवेश घनत्व, बच्चे कहीं पर रैखिक आवेश घनत्व हो तो रैखिक आवेश घनत्व मतलब होता है बच्चे लेमडा। तो बच्चे लेमडा हम लिख देंगे, लेमडा बराबर इतना दिया गया है बच्चे 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर किससे होता है? दूरी का मात्रक होता है। तो दूरी को बच्चे यहाँ पर आर लिया गया है, दूरी को आर से मापते हैं बच्चे। तो आर बराबर 2 × 10 पावर सेंटीमीटर बच्चे। इसको मीटर में बदलने के लिए 10 पावर -2 से गुणा कर देते हैं। क्लियर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो बच्चे ई निकालना है, बताया गया है। बच्चे कभी भी बच्चे क्वेश्चन में रेखीय आवेश घनत्व आ जाए, रेखीय आवेश घनत्व, तो रेखीय आवेश घनत्व का बच्चे फार्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 2 λ/r। बच्चे कैसे जान के फार्मूला लगेगा? क्योंकि रेखीय आवेश घनत्व आया है। बस इतनी सी बात याद रखना है। रेखीय आवेश घनत्व के लिए E बराबर 1/4πε0 2 λ/r का फार्मूला होता है। आवेश संतुलन के लिए, तेल की बूंद के लिए QE बराबर mg बताया गया था। बस छोटी छोटी बात याद रखना, फार्मूला कौन सा कहाँ लगता है आपको बताया जा रहा है। बच्चे 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹। बच्चे ये याद रखना मान आपको, ये होता है। आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो ये इतना याद होगा आपको। बच्चे ये 2 ये वाला है, लिखा गया है 2। अब बच्चे लेमडा का मान बच्चे ये उठाकर रख दिया गया 10.0 × 10⁻⁸। बच्चे दूरी आर का मान ये लिखा गया 2 × 10⁻2। जब बच्चे इसको हम सॉल्व करेंगे, जब बच्चे इसको हम सॉल्व करेंगे तो बच्चे हम करके दिखा भी रहे हैं। 2 से बच्चे 2 कट गया, 2 से बच्चे 2 कट गया, तो बच्चे ये 9 लिख लिया। और ये 2 ऊपर जाएगा तो 9 2 11 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का प्लस में हो जाएगा तो 11 हो जाएगा। बच्चे पीछे 0 नहीं पढ़ा जाएगा, इसलिए 10 लिख दिया गया। और ये -8। क्लियर। बच्चे ये इसमें जुड़ जाएगा तो 11 और ये 10 जो बच्चे 12 हो जाएगा। और 12 में से 8 कम कर देंगे 4 और 9 ये वाला लिख दिया। इस तरह आपका ये आंसर आ गया। एनी डाउट? नो डाउट। बच्चे रेखीय आवेश घनत्व का फार्मूला जरूर याद करिएगा और ये न्यूमेरिकल आने 100% तय है, तो आप इसको जरूर करेंगे। बच्चे आज हम छोटे न्यूमेरिकल लिए हैं कि आपको बता रहा हूँ कैसे फार्मूला वगैरह याद करना है, ऐसे आप बुक से भी पढ़ सकते हो। बच्चे रेखीय आवेश घनत्व आ गया तो रेखीय आवेश आ गया तो बच्चे अनंत रेखीय आवेश बोल गया ना बच्चे, रेखीय आ गया सब नहीं आया, तो यही तो फार्मूला लगाएगा, यही तो बताया गया था। 2.0 मीटर दूरी मतलब आर का मान दे दिया, मीटर में है तो बदलने की जरूरत ही नहीं बच्चे। ये बच्चे आपको दिया गया है न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम मतलब होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है बच्चे, इसलिए ई होगा। मात्रक से हम समझ गए बच्चे ई है। बच्चे रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करना मतलब लेमडा ज्ञात करना है, लेकिन फार्मूला तो वही लगेगा क्योंकि रेखीय आवेश घनत्व आया है। तो बच्चे ई का मान हमने रख दिया। ई का मान क्या है? 4.5 × 10⁴। बच्चे 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹। बच्चे ये 2 है और लेमडा ज्ञात करना है तो लेमडा को ऐसे लिख देंगे। और अपान आर का मान भी 2 दिया गया है, पीछे 0 नहीं पढ़ा जाता इसलिए 2 लिख दिया गया। क्लियर बच्चे। बच्चे ये 2 से ये 2 कट गया तो बच्चे इधर 4.5 × 4 उतार लिया गया और 9 × 10⁹ × लेमडा उतार लिया गया। तो बच्चे हमें लेमडा का मान निकालना ना, जिसका मान निकालना उसको बताया गया था बाहर कर लो, उस साइड का नंबर क्या आ जाएगा नीचे और ये ऊपर हो जाएगा। बच्चे दशमलव हटा देंगे, दशमलव हटा देंगे तो बच्चे 1 0 बढ़ जाएगा ना बच्चे, 1 0 बढ़ जाएगा। तो बच्चे इसको जब तो 0 बढ़ जाएगा, दशमलव हटाएंगे 0 बजे 90 हो जाएगा, 45 दूना 90। बच्चे 1/2 आ गया,
बच्चे कितना आ गया 1/2 आ गया। 10 की पावर 4 ये बच्चे ये ऊपर जाएगा माइनस, तो 9 में 4 घटा देंगे बच्चे माइनस का 5 बचेगा। जब इसको बच्चे 1 को 2 से भाग करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। भाग करेंगे 1 को तो 0 बढ़ाएंगे 0.10 लगाएंगे तो 2 5 6 10। तो इतनी बातें बच्चे आपको क्लियर हो गई होंगी। बच्चे 1 फराडे विद्युत धारता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बच्चे आप पेन कॉपी लेकर जरूर बैठकर सॉल्व करेंगे मेरे साथ में। C बराबर 1 फैरेड, C बराबर 4πε0 R दिया गया है। मतलब बच्चे इसको 1 मिनट समझा दें तो आपको ज़्यादा बेटर लगेगा। बच्चे 1 फैरेड, फैरेड मतलब क्या होता है धारता। फैरेड किसका मात्रक है? धारता का मात्रक है। धारता को C से प्रदर्शित करते हैं। बच्चे यहाँ पर गोलीय चालक कहेगा, कभी भी गोलीय चालक कहेगा तो बच्चे गोलीय चालक की फार्मूला है, गोलीय चालक का फार्मूला है। तो बच्चे त्रिज्या कहा, त्रिज्या मतलब R, गोलीय चालक कह देगा तो यही फार्मूला लगेगा C बराबर 4πε0 R। R को बच्चे बाहर कर लेंगे क्योंकि R का मान पूछ लिया है, तो R साइड वाले नंबर कितना नीचे आ जाएगा, यही तो बार बार बताया जा रहा। बच्चे C का मान कितना होता है बच्चे 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। इसका मान बच्चे क्या होता है 9 × 10⁹। तो बच्चे इसको जब गुणा कराएंगे 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आंसर आ जाएगा। बच्चे मेरा उद्देश्य था तो कैसे आपको सूत्र बताना है, सूत्र कैसे लगाना है, यही उद्देश्य है मेरा बताने का, क्योंकि बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। बच्चे हमारा 5वां क्वेश्चन है। बच्चे हमने 15 मिनट में ही हम 5 क्वेश्चन सीख लेंगे, 15 मिनट में ही। तो एक क्वेश्चन 5 मिनट में बहुत कम। अगर बच्चे तुमको आ रहा तो 2 की स्पीड में देखकर 7 मिनट में ही ख़त्म कर सकते हो। यहाँ तक कि बच्चे मैं आपका नंबर की बात करता हूँ, ना कि यहाँ पर आप यहाँ बहुत टाइम बनाओ या कुछ, ये मैं आपका समय नहीं बर्बाद करना चाहता हूँ बच्चे, यही है मेरा उद्देश्य। एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, इसकी धारता, गोलाकार चालक कह दिया बच्चे, फार्मूला तो हम जान गए, फार्मूला तो जान गए बच्चे। त्रिज्या दिया गया है, त्रिज्या को R कहते हैं। धारता बच्चे धारता ज्ञात करना भी आपको बता था, धारता का मात्रा क्या होता है फैरेड। धारता को मतलब C बताया गया था ना बच्चे अभी। 1000 वोल्ट बच्चे, B बराबर दिया गया 1000 वोल्ट बच्चे। और आपको धारता मतलब C ज्ञात करना, तो C बराबर भैया गोलीय चालक का फॉर्मूला ये तो होता है। अब बच्चे यहाँ पर 4πε0 दिया गया ना। अब बच्चे अभी तक हम पढ़ते थे 1/4πε0 रेखीय आवेश घनत्व वाले में, तो इसका मान क्या होता था 9 × 10⁹। तो बच्चे ऊपर 1 होता था तब होता था, तो यहाँ पर 1 तो लगा नहीं, तो इसलिए 1 लगा के बटे में 9 × 10⁹ कर देंगे इस वजह से। ठीक। अब बच्चे और 9 आपका जो मान दिया गया बच्चे, ये किसका मान दिया गया 9 × 10⁻²। तो बच्चे ये त्रिज्या का है, त्रिज्या सेंटीमीटर में दिया गई है, सेंटीमीटर में दिया गया तो इसको मीटर में बदल लिया गया है। तो बच्चे जब इसको हल करेंगे तो 9 से 9 कट जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो 9 2 बच्चे 11 हो जाएगा माइनस का, क्योंकि 9 ऊपर जाएगा तो -11 हो जाएगा। धारता पूछा तो धारता फार्मूला था C बराबर Q/B। बच्चे आवेश पूछा ना बच्चे, आवेश, तो आवेश निकालने के लिए C बराबर Q/B होता है, और Q को बाहर कर लेंगे तिरक गुणा करके C भी हो जाएगा, और B मान 1000 है तो 1000 में 11 में से 3 0 कम कर देंगे तो -8 हो जाएगा। इस तरह आपका आंसर हो जाएगा। अगर बच्चे वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भेज दीजिए जो न्यूमेरिकल में बहुत ही कमज़ोर है। धन्यवाद।